सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भोलेनाथ। हरतालिका तीज प्रकृति पूजा का पर्व है। हरतालिका तीज को हम प्रकृति की मेहंदी रस्म भी कह सकते हैं। एक ओर जहाँ प्रकृति भौर, माल, करियाली, कलिहारी, तिवाड़ियाँ, आकाश आदि रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, वही महिलाएं इस दिन अपने हाथों और पैरों में मेहंदी अलता लगाती है। प्रकृति पूजा से जुड़ा यह त्यौहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि बहुत सारे प्रदेशों में मनाया जाता है। नेपाल में भी इस त्यौहार को मनाए जाने की परंपरा है और ग्रामीण भारत में तो इस व्रत का बहुत मान्यता है, जिसे महिलाएं और लड़कियां निर्जला और निराहार रात्रि जागरण कर भोलेनाथ की आराधना के साथ पूरा करती है। इस दिन प्रकृति की अमूल्य धरोहर वनस्पतियाँ एवं जंगली जड़ी बूटियों की पूजा की जाती है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष हरे भरे भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे हरितालिका तीज और तृतीया तिथि होने के कारण इसे तीजा आदि नामों से भी जाना जाता है। लड़कियां और विवाहित महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद पेड़, नदी और जल के देवता वरुण की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती के पिता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी के साथ करना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती शिव शंकर जी से शादी करना चाहती थी। इसलिए पार्वती जी की सखिया उन्हें भगाकर जंगल में लेकर चली गई, जहां उन्होंने इस उपवास और पूजन से भोलेनाथ की आराधना की। सखिया आलिका द्वारा पार्वती जी का हरत किए जाने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती सैकड़ों साल की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव मिल न सके। फिर माता पार्वती ने 108वीं बार जन्म लिया और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में घोर तपस्या की। पुराणों की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, साथ ही उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दिया था। यह त्यौहार प्रतिवर्ष हरे भरे भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व निराहार व्रत रखती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी महिलाओं को मनचाहा वर मिलता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस उत्सव को हम प्रकृति की मेहंदी रस्म भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रंग बिरंगे फूल इसी माह में खिलते हैं। वही महिलाएं अपने हाथ में मेहंदी वगैरह लगाती हैं और मेहंदी लगाने के बाद, रचने के बाद अपने कुल की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेती है। इस दिन प्रफुल्लित मन से झूला झूलने का भी रिवाज है। हरतालिका जो तीज है, उस दिन विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और तीज के दिन सुबह स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद पूरी रात जागरण करके माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। उसके बाद ही महिलाएं अपना व्रत समाप्त करती है। ये व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह निर्जला एवं निराहार व्रत है, यानी कि व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है और कुछ भी खाना वर्जित है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमः करिष्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कन्याएं रखती है, लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। अगर महिला बीमार है तो उसके बदले घर की अन्य महिला या फिर पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। हरतालिका व्रत में जो सामग्री उपयोग में आती वो है गीली काली मिट्टी या बालू, रेत, धतूरे का फल फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, जनेऊ, कलेवा, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल,
सभी प्रकार के फल फूल, पत्ते, कपूर, फुलहारा, कुमकुम, दीपक और विशेष प्रकार की पत्तियाँ, लकड़ी का पाटा, पूजा के लिए नारियल, लाल पीले रंग का कपड़ा, पानी से भरा कलश, मेहंदी, काजल, माता के लिए चुनरी, सुहाग का सामान, सिंदूर, बिसुर, चूड़िया, बिंदी, पंचामृत, कुछ जंगली पौधे जिनके बारे में सामान्य नाम से इन्हें पहचानना मुश्किल होता है, उनके वानस्पतिक नाम यहाँ पर मैं बता रही हूँ। बेलपत्र, धतूरा, बहुमहुआ, भौरमाल, कलिहारी, करियाली, गुलतर्रा, कांस, सोया, अकोना, कुशा, दूब, नारियल, केला, आम्रपत्र, अन्य फल से अनार हो गया, चना हो गया, चना या चना नहीं मिल रहा है तो बेसन से बने पकवान, ठेप, ठटरा, पापड़ी, गाय के दूध से बने मिठाई, खास तौर पे गुज्जा और खुराना। और वानस्पतिक नाम जैसे कई लोग का नहीं जान पाते कि सामान्य नाम, तो जैसे कलिहारी है, ग्लोरियोसा सुप्रेबा, करियाली है, क्लेरोडेंड्रम इंडिकम, गुलतर्रा, ऐसा कई हैं जिनके वानस्पतिक नाम से ही पहचाना जाता है। हरतालिका तीज और प्रकृति संरक्षण का संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारतीय संस्कृति और तीज त्योहारों को खास बनाती है, उसे लेकर ये बात सामने आती है कि सारे त्यौहार कहीं न कहीं प्रकृति के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अब ये संरक्षण कम विनाश की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं, किंतु भारत में की जो समृद्धशाली परंपरा है उसके पक्ष में ये त्यौहार रखे गए थे, लेकिन अब कुछ उसमें बात भी हो रहा है। तो जो कैसे ये त्यौहार बहुमूल्य जड़ी बूटियों और पौधों के संरक्षण में अपना योगदान देते थे, जबकि देखने में लगता है कि इनका दोहन हो रहा है और इतने महत्वपूर्ण पौधों की थोक में कटाई पर दुख नहीं होता है। लेकिन तो मैं मतलब एक सवाल ऐसा मन में आता है, लेकिन इसका आंसर है कि उत्तर है कि पूजन के बाद हम सभी इस जो सामग्री हम लोगों ने ली थी उसे नदी नालों में विसर्जित कर देते हैं और उसके बाद ये जो सामग्री है नदी और नाल के किनारों में मतलब या तो उग जाती है या फिर उनके उसमें जो बीज इस्तेमाल होते हैं वो कहीं दूर जाकर अलग अलग जगहों में उग जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी जैसे वो बाली वगैरह लगाते हैं ना, तो कहीं मिट्टी के किनारे में जाकर वो भी मतलब विकसित हो जाती है। सब कुछ स्पष्ट हो गया था कि जब पौधों को पूजन के बाद नदियों में विसर्जित कर देते हैं तो कुछ तो नदी नाले के किनारे की गीली मिट्टी में कलम की तरह लग जाते हैं, कुछ के बीज बहते हुए दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसी कारण ये सभी वनस्पतियाँ भी अक्सर नदी नाले के किनारे ही मिलती हैं और वही फलती फूलती है। इस त्योहार में केवल फूलों की ही नहीं वरन एक पूरी शाखा की आवश्यकता होती है जिसमें फल फूल बीज सभी होते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जिस पेड़ से ये शाखा तोड़ी जाती है उसमें कई नई शाखाएं आ जाती हैं और पहले से ज़्यादा फल फूल लगते हैं, यानी कि उनका दोहन नहीं हो रहा है बल्कि प्रसार हो रहा है। अगर इसे मनाने वाले इस त्यौहार के वास्तविक तरीकों और उद्देश्य को समझ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। धन्य है भारतीय संस्कृति। तीज पर पूजन सामग्री के साथ साथ फुलेरा, पिटारी और मंडप का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। मंडप जो होता है वो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी रखते हैं और इस दिन बालू और मिट्टी के शिव, शिवलिंग, गणेश और माँ पार्वती की मूर्ति बनाते हैं। इसके बाद शिव गौरी के लिए एक मंडप सजाया जाता है। सजावट के लिए केले के पत्तों और फूलों का इस्तेमाल करते हैं। मंडप के ऊपर फुलेरा बांधा जाता है और फुलेरा बांधने के बाद चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर शिव गौरी की पूजा करते हैं। फुलेरा बता रही हूँ मैं। इस दिन शिव पार्वती को अर्पित करने के लिए फूल पत्तियों और जड़ी बूटियों से बाँस के झूले जैसे 2 फुलेरा बनाते हैं। पहले फुलेरा में शिव पार्वती और गणेश जी को बेलपत्र, सेव, तलिका, बाल, जाति पत्र, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त, भृंगराज, धतूरा, आम का पत्ता, नीम, अशोक का पत्ता, पान का पत्ता, केला का पत्ता, शमी पत्र अर्पित किया जाता है। दूसरे फुलेरा में नवकंचनी, नव बेलपत्र,
चिलबनिया, सागौर के फूल, हनुमान सिंदूरी, शील, भिट्टी, शिलाई, वनस्तोगी, लजंती, बिजोनिया, धतूरे का फूल, धतूरा, मदार, तिलपत्ती, बिजोरी, देवंतु, चरबे, झालर पत्ती, 7 प्रकार की समी और मौसमी पुष्प जैसे जड़ी बूटी शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक फूल पत्तियों और जड़ी बूटियों से ही फुलहरा का निर्माण करते हैं। ये लगभग 60 फुट लंबा होता है। अब सुहाग पिटारा बता रही हूँ। हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती को 2 सुहाग पिटारा अर्पित किए जाते हैं, जिसमें इत्र, मेहंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, बिंदी समेत सुहाग की 16 सामग्री होती है। इसके अलावा दूसरे पिटारा में पूजा की थाली में फल फूल, मिठाई, पंचामृत, कपूर, कुमकुम, केसर, कमल का जल, आम के पत्ते, गन्ने का रस, अबीर, चंदन, पीतल का कलश आदि शामिल होता है। इस दिन माँ पार्वती को खीर, शहद, हलवा, गुड़ और घी का भोग भी लगाया जाता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।